अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो शुगर की वजह से जो नामर्दी हो जाती है मर्द हजरात में, उनके लिए होम्योपैथिक की जो अद्वियात हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से शुगर की वजह से होने वाली जो नामर्दी है वो ठीक हो जाती है, वो उसके बारे में मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नामर्दी ये जो है उसके क्या अलामात हैं और वो किस वजह से, मेन वजह तो शुगर है और किस तरह से उसको हम ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपने अपना शुगर लेवल भी कंट्रोल रखना है। अगर आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो रेगुलरली वो मेडिसिन जारी रखेंगे। इंसुलिन वगैरह लगा रहे हैं तो इंसुलिन को कंटिन्यूसली उसे लगाएंगे डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। और जो वॉक करने का कहा गया है उस पर भी अमल करेंगे। और जो ख़ास तौर पर आपको शुगर के मरीज़ों को जो डाइट बताई जाती है उस पर भी उसी तरह अमल करेंगे और परहेज़ के साथ अपना खाना खाएंगे। इस मर्ज़ में जो क़ुव्वत मजामत है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत थोड़ी रह जाती है, कम हो जाती है। मर्दों में ख्वाहिश पैदा नहीं होती और उनको कई कई दिन तक ख्याल तक नहीं आता ख्वाहिश का या मजामत का। और उनकी जो ख्वाहिश है या मजामत का जो उनके अंदर क़ुव्वत है वो बिल्कुल ज़ाइल हो जाती है और जमा की तरफ उनको बिल्कुल रग़बत नहीं होती। या थोड़ा सा इंतशार अगर आ भी जाए तो उससे जो है उनका मसला हल नहीं हो पाता और मरीज़ के ख़यालात भी बहुत ज़्यादा मुंतशिर रहते हैं और वो हिम्मत और पस्त हिम्मत और उसकी हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है। इसमें जो हम होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 मेडिसिन है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको और उनका तरीका इस्तेमाल भी बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन एसिड फास है। ये 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में मरीज़ को देना होती है। आप देख लेंगे डॉक्टर साहबान उसके जो है सिम्टम के मुताबिक। दूसरी मेडिसिन है मॉस्कस, ये भी 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, ये देख लीजिए। और तीसरी मेडिसिन है क्यूप्रम मैट, ये भी 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में देते हैं हम। इन तीनों को आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद इसके जो है अगर 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम में देंगे। अगर आप 200 पोटेंसी में दे रहे हैं तो 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम में देंगे। साथ में इसके आप जो है डामियाना मदर टिंचर और अवीना स्टाइवा मदर टिंचर और यूहिम्बीनम मदर टिंचर, इन तीनों को मिलाकर उसके भी 10 से 20 कतरे सुबह, 10 दोपहर, इसी तरह दोपहर को और इसी तरह रात को 15 ले लें या 20 कतरे ले लें। इन तीनों को मिला के डामियाना, यूहिम्बीनम और अवीना स्टाइवा, ये 3 आपने क्यू पोटेंसी में लेने हैं मदर टिंचर। इन तीनों को आपस में मिला लेना है और मिलाने के बाद आप इनके 15 से 20 कतरे सुबह और दोपहर और रात 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके साथ आपके पास लाइकोपोडियम 1 है तो उसकी भी एक खुराक मरीज़ को दे दें। और अगर मुनासिब समझें तो एक ही खुराक काफ़ी है, वरना फिर 1 महीने बाद या 20 दिन बाद दोबारा एक खुराक उसको दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेडिसिन यूज़ करवाने से आप देखेंगे कि बहुत जल्द मरीज़ को फ़ायदा होगा और वो अपना ये जो मामला है, जो शुगर की वजह से उसको मर्दाना कमज़ोरी हो गई है और जो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है या नामर्दी हो चुकी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यही आज की वीडियो थी और आज का जो मौजू था वो शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है या नामर्दी है, उसमें ही हम मेडिसिन जो इस्तेमाल करवाई जाती है मैं दोबारा बता देता हूँ। क्यूप्रम मैट है 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, एसिड फास है 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में, और इसी तरह मॉस्कस है 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में। इन तीनों को लेके आपस में मिला के अगर 30 पोटेंसी में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम मरीज़ को देंगे। अगर 200 पोटेंसी में है तो 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम देंगे। और इसी तरह वीनस टाइप मदर टिंचर, डामियाना मदर टिंचर और यूहिम्बीनम
मदर टिंचर, इन तीनों को आपस में मिला के 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 रात को 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ को देंगे। और एक खुराक उसको लाइकोपोडियम 1 mg या cm की ज़रूर दे दें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा और जल्द फ़ायदा मिलेगा, मरीज़ जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैं इसी अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।